सात संगत जी प्यार से कहना कान नहीं काज, कामों से ले ध्यान नहीं काज जी। आज इस रूप में भी चाहे 2 दिन पहले आप सभी संतों के दर्शन हुए और आज तो और भी दूर जगह से और महापुरुष आए हैं, वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं, फिर भी एक मन निराकार से जुड़ा हुआ कि जो परमात्मा अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कण कण में है, इस परमात्मा को जान के फिर इसके प्यार में हर समय जब रंगे रहेंगे तो वो भक्ति का रूप एक विश्वास के साथ आनंद की अवस्था लेके आता है। और फिर ये आनंद की अवस्था में भक्त युगों युगों से अपने जीवन को जीते हुए यही समझाते हैं कि कठिनाइयाँ दुख सुख से ऊपर फिर ये अवस्था हो जाती है। ये गृहस्थ में रहकर अपने काम काज करते हुए हर कोई जब जैसा भी जीवन आ रहा है, कष्ट की भी अगर स्थिति है, उसमें भी इस निरंकार का एहसास कि जो ये परमात्मा भगवान कर रहा है ये ही हमारे लिए सबसे उत्तम है, तो वो समय भी बहुत आराम से जहाँ फिर भक्तों के लिए कट जाता है। और जब खुशियाँ होती हैं जीवन में, ये सिचुएशंस बहुत अच्छी होती हैं, तो भी ये शुक्राना भाव वैसा ही जैसा एक बुरी अवस्था के समय भी वही। तो भक्तों ने जहाँ स्थिर निराकार से हमेशा जुड़ने की बात की है कि दुनिया में कोई भी चीज़ देख लें, सब माया का रूप है, एक पल है एक पल नहीं है, और अगर है भी तो कितना जाने कितनी बार अपना ये रूप बदल लेती है, तो वो अपने आप में स्थिर नहीं है। स्थिर सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा है। जब मन इस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो ही एक जीवन स्थिर हो जाता है, एक सहज हो जाता है, और मन के भाव भी फिर हमारे एक ये बात समझ आ जाती है कि ये शरीर के ख़त्म हो जाने पर भी जो परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान समझ में आया, इस ज्योत ने जो इस शरीर के अंदर आत्मा है उसने कैसे फिर इस परमात्मा के साथ ही मिलना है। तो जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान की दात आप सबके हिस्से में है, और अभी भी सत्संग के दौरान महात्मा आवाज़ दे रहे थे कि जो इस रोशनी से अभी वाकिफ़ नहीं है, जिनको ये बोध नहीं है, वो आज ही ये अपने जीवन को जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, ताकि जो मनुष्य योनि में आके सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है तो वो परमात्मा के साथ एकमिक होके इसका ज्ञान प्राप्त करके स्वयं की जानकारी कि आत्मा सिर्फ एक हमारे अंदर जो है वही है सदैव जो रहती है। जहाँ कोई भी ग्रंथ उठा दें, अगर उसमें बात ये रीबर्थ की हो रही है, ये आवागमन के चक्रों की बात हो रही है, शरीर बदलने की, तो वहीं वो ग्रंथ मोक्ष की भी बात कर रहे हैं। और एक बार ये मोक्ष जब प्राप्त होता है तो आत्मा शरीर नहीं बदलती, क्योंकि वो अपने परम उद्देश्य को प्राप्त कर लेती है जीते जी। तो जहाँ हर एक ने आज सत्संग के दौरान ये भी बोला कि ले शहर में ब्रह्म ज्ञान ले, और ये लहर ये ले की ये ब्रह्म ज्ञान लेकर ले में चलती रहे। वहीं जो 2 दिनों से दासी शहर भी घूम रही थी तो एक संगम पॉइंट भी देखा, वहाँ बहुत ही खूबसूरती से इंडस रिवर दूसरी नदी से मिल रही, और कैसे एक जगह पर इकट्ठे होके फिर 2 रंग अलग अलग दूसरे रास्ते जा रहे। तो मन में वही भाव कि एक नदी का चाहे नीला रंग था और दूसरी मिट्टी के जैसे रंग की, और कैसे वो बहुत ही अलग अलग शिक्षा देने वाली वहाँ पे एक शिक्षा मिली कि कैसे ये संगम, चाहे हम देखने में कितने भी भिन्न हों, चाहे हमारे कल्चर्स, हमारी आदतें, हमारा खाना पीना, हम किसी तरह के भी जो भेदभाव हैं, कैसे वो जहाँ संगम होता है वो अपनत्व का भाव आ जाता है,
वो एकत्व का भाव आ जाता है। और फिर ये पानी ने तो प्यास ही बुझानी है, इस पानी ने तो वो एक बेसिक कंपोनेंट H2O का, वो चाहे दिखने में कितना भी फर्क वो पानी का, वो है तो वही चीज़। उसी तरह भिन्न भिन्न दिखने वाले चाहे कैसे भी हों, कहाँ के भी हों, एक जो मेन उनके अंदर पूजनीय बात कि हम हर एक से ये ना सोचे कि हम श्रेष्ठ हैं। जो परमात्मा हमारे अंदर है सामने वाले के भी अंदर वही, तो फिर ये नफ़रत की बात नहीं मन में उजागर होती। कैसे एक अभी भी हमने गौतम बुद्ध जी के जीवन का एक ये व्याख्यान जहाँ सुना, तो एक जो सबसे बड़ी टीचिंग एक मिडल पाथ की जो सिखाई गई कि एक्सट्रीम्स की ओर नहीं जाना है, एक जीवन में बैलेंस बनाना है, एक मध्य मार्ग, उसके ऊपर कैसे भक्त पल पल जीते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं, युगों युगों से ये बात समझाई गई इंसान को कि मन में अपने अच्छे भाव रखने हैं, करुणा, दया, प्यार, निम्रता, और वहीं मन से दुर्भाव, नफरत, वैर, विरोध, ईर्ष्या इत्यादि उसको कैसे मन से अपने निकाल देना है। तो ये संभव कब होता है? जब इस परमात्मा से हम एक हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा की बनाई हुई पूरी कायनात ही, ये पूरा ब्रह्मांड, ये ही हमें एक कण कण में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और फिर एक दिल से किसी से जानबूझ के कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। फिर एक अगर हम ये अर्थ को भी देखते हैं तो होता है कुछ कंट्रीब्यूट ही करें, कुछ अच्छा करें, सफाई रखें, एक ब्लड डोनेशंस के रूप में कि दूसरों के वो जहाँ पे खून की नीड है वहाँ पे ये पहुँचाया जाए, चाहे वो पेड़ लगाए जाए, इन अन्य जितने भी ये सोशल कॉजेस के लिए एक सेवा भाव मन में होता है। तो ये मन में यही कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, जो परमात्मा हमसे करवा रहा है, जितनी कैपेसिटी में करवा रहा है उतना हम ये कर पाएँ संसार के लिए। तो कैसे जहाँ इधर आते वक्त भी एक जगह का नाम शे देखा तो मन में ध्यान नहीं आया कि ये पढ़ने में एक सेकंड के लिए वो श्रेय लगा, और ऐसे लगा कि ये परमात्मा को हर चीज़ का श्रेय जब दिया जाता है तो सबके लिए एक साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करते रहना कितना आसान हो जाता है। जैसे अभी भी हम बाहर अगर नज़र घुमा रहे हैं तो रेत भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहे हैं, पत्थर से ये पहाड़ एक चट्टान रूप भी दिख रही है। तो कैसे ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे हर एक के वो अलग अलग कैरेक्टर्स, फिर भी ये सिर्फ सुंदरता ही ऐड हो रही है। तो कैसे हम अगर दूसरों की कमियां ना देखें, सिर्फ उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, तो ये मन भी हमारा शांत रहेगा, सीखने को भी दूसरे से मिलेगा, और एक सामाजिक रूप में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए तालमेल बना के एक किसी की लिए कुछ बुरा ना सोचते हुए ये हर एक के लिए हित के भाव मन में आएगा। कैसे सिर्फ एक सेल्फिश होके कि हम अपनी ही बेहतरी करते जाएं, दूसरे का नुकसान होए तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मन में भाव तो बिल्कुल नहीं आते। फिर यही भाव आता है कि हमारा भी अगर ये परोपकार, ये प्रोग्रेस किसी रूप में हो रहा है तो हर एक का हो। ये भक्त फिर अपने मन से प्रार्थना, अरदास, सुमिरन रूप में भी पूरे संसार के कल्याण की करता है। सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अपने ऊपर ही एक नज़र करके कि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा बिजनेस ठीक चले, हमारा ये ठीक हो जाए, ऐसी अरदास नहीं, पूरे विश्व के लिए कि सभी एक अच्छा हर समय महसूस करें, सभी इस परमात्मा से जुड़े, सभी फिर किस प्रकार हमेशा ऐसे ही सोच रखें जैसे यहाँ जो
हर किसी मोनास्ट्री में भी वो समझाते हैं कि ये शरीर, ये दिमाग, ये जीव कुछ भी बुरा ना उस तरह कर्म करे। तो कैसे एक जब सोच ही अच्छी रहती है तो मन के अंदर फिर अच्छे भाव बैठते हैं, और फिर ये जीभ भी हमारी सिर्फ एक बिना गाली गलौज एक अच्छी भाषा का ही प्रयोग करती है। और फिर एक ये टर्म भी सभी ने सुनी होगी, साइकोसोमैटिक, कि जब हम अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं कि हमें बहुत ठंड लग रही है तो शरीर को और लगने लग जाती है, या दिमाग में अगर लगता है कि अभी भूख लग रही है तो अचानक से भूख भी लगने लगती है। तो कोई अगर लगता है दर्द हो रही है, वो दर्द का भी एहसास होने लगता है। तो उसी प्रकार हमारा शरीर भी फिर उस तरह ही हमारे दिमाग से रिस्पॉन्स लेता है। तो जब सोच शुद्ध होगी, बोली शुद्ध होगी, शरीर ठीक रहेगा, और ये मन के भाव ही हैं जो वो बात भी होती है कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो कैसे हम अगर एक फूल को देख रहे हैं तो नज़र हमारी उसकी कोमल सी पंखुड़ियों पे, उसकी खुशबू पे जा रही है, या उसके आसपास के कांटों पे जा रही है। अगर हम कांटे ही देखते रहेंगे तो वो फूल के आनंद से वंचित रह जाएंगे, और अगर फूल पे ध्यान होगा तो उसकी कमियों, उसके कांटों पे नहीं ध्यान रहेगा, और यही लगेगा कि अगर परमात्मा ने कांटे दिए हैं तो वो फूल के बचाव के लिए दिए हैं, वो फूल की प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं। तो उसी तरह जब हमें जीवन में लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा तो वो कांटे अपने जीवन के भी हम ऐसे माने कि ये भी हमारा बचाव हो रहा है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी कि आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप दूर दूर से आए हैं। और जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि अक्सर इधर आके वो सर पे हिट भी, ऑक्सीजन लेवल की कमी से तबीयत सांस चढ़ना, फिर भी सबने ये सत्संग को जब उद्देश्य बनाया कि इस भगवान की, इस परमात्मा की निराकार की बात होगी, तो फिर वो सेकेंडरी बात रख दी कि फिर तो एक ये बात ये हुई कि चलो सत्संग करेंगे, फिर दूसरी बात ये हुई कि चलो एक आधा दिन और रह के नज़ारे भी देख लेंगे। पर उस वजह से नहीं आए कि घूमने चलते हैं और सत्संग बीच में कर लेंगे। तो भक्तों ने तो उद्देश्य और ये जो फोकस हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग को ही रखा है, और बाद में सेकेंडरी प्रेफरेंस बन जाती हैं और चीज़ें करना। तो उसी तरह हर कोई जब भाव मन में एक सेवा का कि दूसरे के लिए कुछ भी कर सकें, उसको अहंकार से मुक्त होके करना, ये सत्संग में अच्छी बातों को ग्रहण करके संतमति अपनाना, जीवन में एक प्रयोग करना, और सुमिरन भी शब्दों का सिर्फ उच्चारण नहीं, कि ये मन से जब तक ना हो तब तक सिमरन सिमरन नहीं होता। ये परमात्मा से तार जोड़ी मन की, और अपनी गलतियां बख्शवाते हुए पूरे संसार के लिए एक परोपकार के भाव रखते हुए, एक अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करते हुए ये सिमरन तभी मुबारक है। तो दातार कृपा करे हर एक के जहाँ जीवन में विश्वास से पूर्ण भक्ति आए, वहीं ये भक्ति तब तक ही मजबूत रहती है जब साथ में सेवा सिमरन सत्संग हो। तो दातार कृपा करे हर एक पे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बुद्ध ने बताई बोलने की वे 8 कला जिन्हें आप सीख जाओगे फिर जो चाहोगे वही पाओगे। तो ये 8 कला कौन कौन सी है सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आज से आप प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, आज मैं आपको बताने वाला हूं और बात करने की कला क्या है सात संगत जी, बोलने का सही ढंग क्या है। संतो, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द है।
संतों, जी हाँ, हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है संतों कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं संतों, एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ देते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं संतों, बल्कि वह एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है संतों। इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या फिर बंदूक नहीं होती, बल्कि हमारे अपने शब्द होते हैं। शब्दों में वह शक्ति होती है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरा बदल सकती है। आपने देखा होगा कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत इतनी आकर्षण ना होती हो, लेकिन फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेते हैं। वह इज्जत, शोहरत और दौलत सब कुछ हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचिए संतों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा होगा जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसके दीवाने हों? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है संतों कि जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत सब कमा लेते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा संतों, कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर होते हैं लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है संतों क्योंकि वह जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए संतों, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना होता है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना होता है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हो संतों, तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्द का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है संतों जो हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में कामयाब बनाता है। तो संतों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया को कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। संतों, शब्दों की कला हर एक किसी को अपनी आनी चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग के दुनिया में यहाँ पर अगर आपको शब्दों की कला, बोलने की कला नहीं आ रही है तो फिर आपका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है संतों। आपको सही बनना है लेकिन सीधा नहीं बनना है संतों। सही और सीधे में फ़र्क होता है। सही इंसान श्री कृष्ण जैसा होता है, राम जैसा होता है, और सीधा इंसान को तो आप जानते हो संतों। इसलिए आज जो मैं आपको 8 कलाएं बताने वाला हूँ संतों, यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम सभी अध्यात्म की तो बात करते ही है संतों, रोज रोज करते हैं, लेकिन संत इस संसार में ही हमें रहकर अध्यात्म तक पहुंचाना है साथ संगत जी। इसलिए हमें शब्दों की कला आनी जरूरी है। इसलिए संतों, आज मैं आपको यह 8 कलाएं बताने वाला हूं ताकि आप भी अच्छा बोल सके, मीठा बोल सके, सही बोल सके और संसार में एक अच्छा किरदार अपना भी बने। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षुक रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताइए कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षुक
ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। सब गहरे से गहरा घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यह शब्द गहरे से गहरा घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहो तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हो और चाहो तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हो। आप चाहो तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हो और यदि आप चाहो तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हो। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को भी, पूरे शहर को और पूरी तो इस दुनिया को भी बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखता है। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य शब्दों में जादू होता है संतो, लेकिन यह दिखता नहीं है परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान अपनी तरफ खींचा चला जाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इससे संसार में उससे बड़ा जादू और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उन्हें अपने कर्मों को उनसे अपने कर्मों को मनवाना, यह एक कला है और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए, उनके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहोगे वह इंसान आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वे अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं और वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है संतो, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं संतों कि आपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचो तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है संतों कि यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ और इस तीर का परिणाम क्या होगा। इसलिए अगर आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो संतो, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहते हो संतो, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा।
आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा कि हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, चालाकी से बात करने का अर्थ यह नहीं होता कि संतो कि आप स्वार्थी बन गए और किसी का गलत फायदा उठाए। हमें चालाकी से बात करनी इसलिए सीखनी चाहिए ताकि हम इससे और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए, बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बड़े ध्यान से सुनेंगे, वह हमारी कदर करेंगे और लोगों की नज़र में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हो संतो, तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। अगर आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सके तो वह आपकी बात ही सुनना नहीं चाहेगा, उसे आपकी बातें बोर लगने लगेगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा, क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमा कर ही कहते हैं। संतों, उन्हें सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाए, और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है संतो कि वह अपनी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम है, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज़्यादा आप कहोगे संतो उतने ही सस्ते आप महसूस होगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाओगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उनकी थोड़ी सी बढ़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है संतो। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बढ़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बढ़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच के में ही उसकी बढ़ाई कर रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो। जैसे मान लो कोई काला व्यक्ति है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करो कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले कही गई बात में उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उससे कहोगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर बौद्ध भिक्षुक तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही
वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपकी ही बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए आप किससे क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति होती है संतो, जिससे लोग आपकी बातों पर पूरा विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे तक नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षुक व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होगी, तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंचेगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्य में भावनाएं जुड़ी होती है संतो, तो वह आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज़ को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसे स्थिति पर आपको दुख होना चाहिए, तो आपकी आवाज़ में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बातें सुन सकता है, तो आप उसे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत करना चाहिए या उसका मन शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी मतलब अपने शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे उसके मन की बात, अपनी भावनाएं, आपकी भावनाएं आपके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द वाक्य सब एक ही होते हैं संतो, बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से में यह बात कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं संतो, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, अब यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिलों में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि संतो, जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करो। क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजर चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बात करोगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उसे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी किसी बात पर विश्वास कर सकेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ संतो, यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उसे झूठ भी कह दोगे, तो संतो वह आपकी बात पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह नहीं। आगे बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं कि संतो, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले, ना तो बहुत धीरे बोले और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों को उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलोगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे।
और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। यदि आप बहुत चिल्लाकर बोलोगे तब भी लोगों को आपकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलोगे तब भी लोगों तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को स्पष्ट और साफ रखिए, अपने शब्दों को साफ रखिए, स्पष्ट रखिए, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया कि संतों जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यही भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं, यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि रखते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिनसे उनके शब्द समझ में नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतने ही आवाज़ में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर सातवीं यह बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हो तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद ही अवश्य करेगा, क्योंकि आप बुरे वक्त में उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका नाम बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो जैसे आप कहते हो वह बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अब आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो संतों, जिससे आपके मन को शांति मिले और आप एक सुकून महसूस कर सकते हैं। और साथ ही अपनी सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाने चाहिए साथ संगत जी। 8वीं और आखिरी बात बताते हुए बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति को कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि संतों जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और कहने ही लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आपकी बातों को खुले तक ही रखते हैं, वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उनके बाद भी वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज़्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक शांत हो गया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। तो संतों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। साथ संगत जी, दास से कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी। और आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है।